आज हम जानेंगे स्टैंड अलोन ECU के बारे में। फिर हम जानेंगे हमारे DIY स्टैंड अलोन ECU स्पीड यूइनो के बारे में। फिर हम जानेंगे इसके प्रोज और कॉन्स। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है स्टैंड अलोन ECU। क्या वो पार्टी में कहीं अलग खड़ा है, वो उसकी शादी में कहीं अलग खड़ा है? व्हाट इज स्टैंड अलोन ECU? तो जैसा सब करते हैं वैसा करते हैं। Let's Google standalone ECU, and the first site we have is here. क्या लिखा है? Standalone ECU. A standalone ECU is one that does just that. Stands alone. Wow. Okay. It completely replaces the factory ECU and should be able to control and do everything the factory ECU did, plus much more depending on the aftermarket ECU you decide to install on your vehicle. कुछ पता नहीं चला, बकवास। Plus a standalone ECU can't do what the factory ECU does, क्योंकि फैक्ट्री ECU की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है. It has to control a lot of other factors. It has to control the whole car. First, let's understand what is an ECU. ECU का मतलब क्या होता है? ECU means Electronic Control Unit. कोई मानते हैं कि ECU stands for Engine Control Unit, but Engine Control Unit is a part of Electronic Control Unit. Just like how TCU मतलब Transmission Control Unit and Body Control Unit is a part of the ECU. ECU is the brain. The electronic control unit of the car is the brains of the car. It handles things like ABS. 70, 70, 70, 70, and brake. Emergency brakes. अभी मैंने एक ऑब्स्टिकल रखा है इधर, और मैं कार रिवर्स में रोल करूंगा और हम देखेंगे कैसे द ECU, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, विल स्टॉप द कार ऑटोमेटिकली. तो ये आप मेरा पाँव देख रहे हो, दिस इज एक्सीलेटर. ब्रेक लेफ्ट वाला इज नॉट गोना मूव. आई एम जस्ट गोना कीप माई लेग हियर. आई एम नॉट गोना यूज माई राइट लेग. और साथ में आप कैमरा भी देख सकते हो, तो यू सी हाउ द कार विल स्टॉप बाय इटसेल्फ. आई होप इट डज. वैसे तो ऐसे मुझे कार ने बहुत बार बचाया है पीछे ठुकने से, सो आई होप इट डज द सेम दिस टाइम. यस, once again. Rain sensitive wipers, automatic headlights. That's fun. Okay, इसमें we also have lights that are controlled by the speed. मतलब car, if the car is fast, then the lights will be like pointing ahead. मतलब वो दूर का देखेंगी lights, so it will illuminate the roads that मतलब दूर का आप देख सको. जब कार स्लो होगी तब लाइट जैसे थोड़े नीचे आ जाएगी, डिपर जैसे बोलते हैं ना, अपने आप. दिस विल हैपन बाय इटसेल्फ. इट ऑल्सो हैज़ ऑटो डार्कनिंग मिरर्स. मतलब पीछे से कोई एकदम फुल लाइट आ रहा है तो यू नो इट वोंट हर्ट योर आइज इन द नाइट. द मिरर्स विल गो डार्क बाय इटसेल्फ. फिर या व्हेन यू नो द लाइट्स also move left and right. If you are turning right, तो जैसे स्कूटर में कैसे होता है ऐसे राइट, वैसे ही इसमें यू नो राइट लेफ्ट दी हेडलाइट्स विल मूव बाय इटसेल्फ.
राइड हाइट कंट्रोल, तो एक नॉर्मल ECU ये सब चीजें हैंडल करता है. But a standalone ECU has just one job to do, that is to increase the performance of the engine. Now, how does it do that? It does that by giving you full control of the engine. वो engine का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में दे देगा. स्टैंड अलोन ECU से आप इंजन के कोई भी वेरिएबल्स बदल सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, लाइक रेव लिमिट, कौन से टेम्परेचर पे आपको रेडिएटर फैन ऑन करना है, या फिर क्या आपको स्पार्क टाइमिंग चाहिए, कितना फ्यूल चाहिए, ये सब वेरिएबल्स आप कंट्रोल कर सकते हो और इसकी वजह से यू कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंजन. आइए अभी बात करते हैं स्पीड यूइनो के बारे में. ये है एक PCB मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. ये डिजाइन की हुई है जॉश स्टुअर्ट ने फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. What he has done is quite very simple. उसने एक Arduino बोर्ड लेकर एक PCB डिजाइन की है which can communicate with the sensors of your engine. अभी Arduino क्या है? अगर आप रोबोटिक्स या मशीन कंट्रोल में हो तो आपने Arduino चिप के बारे में सुना होगा. ये एक ओपन सोर्स चिप है जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हो, आप खुद भी ये डिजाइन कर सकते हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर Arduino. और ये बोर्ड के अंदर ही एक माइक्रो चिप है. अभी आप कोई भी ECU में देखोगे तो ये माइक्रो चिप आपको देखने को मिलेगी, एक या शायद 2-3 भी मिले. ऐसी कोई कार है जिसमें फंक्शन ज्यादा है तो उसमें माइक्रो चिप 2 या 3 होगी. इसके अंदर काफी सारे इनपुट्स है, लाइक वाटर टेम्परेचर, क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, इनलेट एयर टेम्परेचर, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोग्राम अदर इनपुट्स. इस ECU से आप 4 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर इंजन या 8 सिलेंडर इंजन भी प्रोग्राम कर सकते हो. आई हैव सीन पीपल रन 2 JZ इंजन्स विद दिस ECU. आइए अभी बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में. प्रो इज ऑब्वियसली इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. आपको और कोई दूसरा स्टैंड अलोन ECU ये प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा. दूसरा प्रो इज दिस हैज ऑन बोर्ड मैप सेंसर. अगर आप दूसरा कोई ECU देखोगे स्टैंड अलोन इंडिया में, जैसे रेस डायनामिक्स है, उसका भी एंट्री लेवल में ऑन बोर्ड मैप सेंसर नहीं है. मैप स्टैंड्स फॉर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, which is very necessary for turbocharged and supercharged engines. Third cool thing about this ECU is that you can also attach a Bluetooth module to this. मतलब आप Bluetooth से भी आपका ECU कंट्रोल कर सकते हो. Yes, I have also got a Bluetooth module for this one and we will try to see what we can do with that Bluetooth module. Now let's talk about the negative points. एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई वो है that this doesn't have an onboard knock sensor. अगर आपके पास नॉक नहीं है तो आप टाइमिंग एकदम प्रिसाइसली ट्यून नहीं कर सकते हो. आपको क्या टाइमिंग रखनी है, इफ यू वांट टू गो मोर एडवांस और नॉट, ये आप नहीं कर सकते हो. यू हैव टू प्ले सेफ, सिंस आपको पता नहीं कि कौन से एडवांस पे के कौन से टाइमिंग पे आपका इंजन नॉक करने लगेगा. दूसरा नेगेटिव जो मुझे लगा मगर एक्चुअली है नहीं, वो है कि आपको वाइड बैंड O2 सेंसर के लिए एक चिप ऐड करनी पड़ती है इसके ऊपर. मतलब ये आई वुड लाइक दिस फीचर टू बी फीचर्ड इन दिस Arduino itself, मगर ऐसा नहीं है फॉर सम रीजन. तो वाइड बैंड अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको अलग से एक चिप डालनी पड़ेगी. अगर आप नैरो बैंड कर रहे हो देन यू कैन यूज दिस सेम ECU विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस. दैट बीइंग सेड, आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स DIY किट्स फॉर ECU और उसका नाम है मेगास्क्वाड. मगर मेगास्क्वाड मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव लगा और कॉम्प्लिकेटेड भी है. एक और ECU की कंपनी है that doesn't make DIY ECU but it is much cheaper. That is the cheapest ECU that I've found so far. That is Max Mini. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा.
अगर आपको ऐसा कोई ECU पता है which has an onboard map sensor and is also cost effective, then please mention that ECU in the description below. नेक्स्ट एपिसोड में हम असेंबल करेंगे हमारे स्पीड यूनिनो को। हम इसके सब कंपोनेंट्स शोल्डर करेंगे, जैसे कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, LEDs वगैरह। हम हमारे Arduino को भी प्रोग्राम करेंगे। So I will see you in the next one. Really excited for this project.